चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने के गंभीर नुकसान क्या होता है। नंबर 2 पेशाब के बाद पानी पीने का सही समय क्या होता है। नंबर 3 पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने से किडनी पर क्या असर पड़ता है। नंबर 4 बार बार पेशाब आने पर कौन सी बीमारी होती है। नंबर 5 पेशाब करने के बाद पानी पीने से पाचन तंत्र पर क्या असर होता है। नंबर 6 पीला पेशाब आने के पीछे क्या कारण होता है। नंबर 7 पेशाब में झाग आने पर कौन सी बीमारी हो सकती है। और नंबर 8 पेशाब करने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीने के गंभीर नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले जानता है पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीना एक आम आदत है, लेकिन यह शरीर के लिए हानिकारक साबित भी हो सकता है। जब हम पेशाब करते हैं तब शरीर ने पहले से ही अतिरिक्त तरल और विषैले तत्वों को बाहर निकाल दिया होता है। इस समय शरीर का ब्लैडर और किडनी कुछ मिनटों के लिए आराम की अवस्था में होता है। अगर तुरंत पानी पी लिया जाए तो किडनी पर अचानक अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि उसे फिर से तुरंत तरल पदार्थ को फिल्टर करने का काम शुरू करना पड़ता है। इससे धीरे धीरे किडनी की कार्यक्षमता कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा तुरंत पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे शरीर में थकान, कमजोरी और सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। खासतौर पर गर्मी के मौसम में या जब शरीर डिहाइड्रेट हो तब यह आदत और भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि किडनी को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को इस आदत से बार बार पेशाब आने, जलन या मूत्र संक्रमण जैसी शिकायत भी हो सकती है। यह पाचन तंत्र पर भी असर डालती है, क्योंकि शरीर को तरल संतुलन बनाए रखने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए पेशाब करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का अंतराल रखकर ही पानी पीना चाहिए। इससे किडनी को आराम मिलता है और शरीर के सभी अंग अपने काम को संतुलित रूप से कर पाता है। यह छोटी सी सावधानी लंबे समय तक आपकी किडनी और मूत्र प्रणाली को स्वस्थ रख सकती है। अब हम जानते हैं पेशाब के बाद पानी पीने का सही समय क्या होता है। दरअसल पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीना शरीर के लिए उचित माना नहीं जाता है, क्योंकि उस समय किडनी और ब्लैडर दोनों ही तरल पदार्थ निकालने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं और उन्हें कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत होती है। पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने से किडनी पर अचानक दबाव बढ़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर धीरे धीरे असर पड़ सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि पेशाब करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का इंतजार रखकर ही पानी पीना जाए। इस दौरान शरीर अपने आंतरिक संतुलन को बहाल करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर सामान्य करता है। जब आप थोड़ी देर रुककर पानी पीते हैं तो वह शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है और पाचन तंत्र पर भी कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डालता है। खासकर सुबह के समय जब शरीर पूरी रात डिहाइड्रेट रहता है तो पेशाब करने के बाद थोड़ा रुककर गुनगुना पानी पीना सबसे फायदेमंद होता है। यह शरीर से विषैले पदार्थों को धीरे धीरे बाहर निकालता और किडनी को स्वस्थ रखता है। अगर किसी को बार बार पेशाब आने या मूत्र संक्रमण की समस्या है तो पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने की आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लैडर पर अधिक दबाव बनता है। कुल मिलाकर पेशाब करने के बाद 10 से 15 मिनट रुककर सामान्य या हल्का गुनगुना पानी पीना शरीर के तरल संतुलन, पाचन और किडनी की सेहत के लिए सबसे सही समय माना जाता है। अब हम जानते हैं पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने से किडनी पर क्या असर पड़ता है। दरअसल पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने से किडनी पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि उस समय किडनी तरल पदार्थों को फिल्टर करने के बाद आराम की अवस्था में होती है। जब हम पेशाब करते हैं तो किडनी ने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकालने का काम पूरा कर लिया होता है। यदि ठीक उस समय दोबारा पानी पी लिया जाए तो किडनी को तुरंत फिर से फिल्टरिंग प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है, जिससे उस समय पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है। यह लगातार करने से किडनी की कार्यक्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। लंबे समय में यह आदत ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम पर भी प्रभाव डालती है, जिससे बार बार पेशाब आने, जलन या संक्रमण की समस्या हो सकती है। कुछ मामले में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाता है, क्योंकि शरीर को नए पानी को संसाधित करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता है। किडनी को सही ढंग से काम करने के लिए थोड़े आराम की आवश्यकता होती है, ताकि वह शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बनाए रख सके। पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने से यह संतुलन बिगड़ सकता है और किडनी को अनावश्यक रूप से ओवरलोड करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि पेशाब के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक इंतजार किया जाए, फिर धीरे धीरे पानी पिया जाए। यह तरीका किडनी को आराम देता है, उसके फिल्टरिंग कार्य को सुरक्षित रखता है और शरीर में तरल संतुलन बनाए रखता है। अब हम आपको बताते हैं बार बार पेशाब आने पर कौन सी बीमारी होती है। दरअसल बार बार पेशाब आना सामान्य स्थिति नहीं है और यह कई तरह की बीमारियां या
शारीरिक असंतुलन का संकेत हो सकता है। सबसे आम कारण मूत्र संक्रमण होता है, जिसमें बैक्टीरिया ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट में संक्रमण पैदा करता है। इससे बार बार पेशाब की इच्छा होती है, साथ ही जलन या दर्द भी महसूस हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण डायबिटीज़ है। जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो अतिरिक्त ग्लूकोज को निकालने के लिए किडनी को अधिक काम करना पड़ता है, जिससे पेशाब बार बार आने लगता है। यह डायबिटीज़ का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम भी एक कारण है, जिसमें मूत्राशय की मांसपेशियां बार बार सिकुड़ती हैं, भले ही मूत्र की मात्रा कम हो। यह स्थिति उम्र बढ़ने, तनाव या नसों की कमजोरी से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना पुरुषों में एक सामान्य कारण है, जो मूत्र के प्रभाव में बाधा डालता है और बार बार पेशाब आने की समस्या पैदा करता है। कभी कभी यह आदत अधिक पानी या चाय कॉफ़ी जैसे मूत्रवर्धक पेय पदार्थों के अतिरिक्त सेवन से भी हो सकती है। अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट और किडनी की जांच करवाना जरूरी है। सही कारण का पता लगाकर समय पर इलाज करने से यह समस्या पूरी तरह से नियंत्रित की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं पेशाब करने के बाद पानी पीने से पाचन तंत्र पर क्या असर होता है। जैसे पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीना पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब हम पेशाब करते हैं तब शरीर से अतिरिक्त तरल और अपशिष्ट पदार्थों को निकाल लिया होता है और इस प्रक्रिया के बाद शरीर के अंग, विशेषकर किडनी और पाचन तंत्र, थोड़े समय के लिए आराम की स्थिति में होता है। अगर उसी समय पानी पी लिया जाए तो शरीर को एक साथ दो काम करने पड़ता है। एक तरफ किडनी को दोबारा तरल पदार्थ फिल्टर करना पड़ता है और दूसरी तरफ पेट को नए पानी को पचाने के लिए सक्रिय होना पड़ता है। इससे शरीर के अंदर असंतुलन पैदा होता और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसके अलावा पेशाब के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में ठंडक और गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पेट फूलना, भारीपन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में यह आदत बार बार पेशाब आने की प्रवृत्ति को भी बढ़ा देती है, जिससे शरीर में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। पाचन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पेशाब करने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट का अंतराल रखकर ही पानी पीना चाहिए। यह समय शरीर को तरल संतुलन बहाल करने और पाचन तंत्र को पुनः सक्रिय होने का मौका देता है। यदि यह आदत सही ढंग से अपनाई जाए तो पाचन शक्ति मजबूत रहती है, भोजन अच्छे से पचता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर संतुलित रहता है। अब हम आपको बताते हैं पीला पेशाब आने के पीछे क्या कारण होता है। तो सर, पीला पेशाब सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए चिंता का संकेत नहीं होता है और यह शरीर में पानी और विटामिन की मात्रा पर निर्भर करता है। आमतौर पर पेशाब का पीला रंग यूक्रोबिलिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के टूटने के बाद बनता है। अगर पेशाब हल्का पीला या पानी जैसा हो तो यह शरीर में पर्याप्त हाइड्रेशन का संकेत है। हालांकि गहरा पीला पेशाब कुछ कारणों से हो सकता है। सबसे आम कारण डिहाइड्रेशन है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो पेशाब करना होता है और रंग गहरा पीला दिखाई देता है। विटामिन सप्लीमेंट, विशेषकर विटामिन बी और बीटा कैरोटीन युक्त सप्लीमेंट का सेवन भी पेशाब को पीला या नारंगी बना सकता है। कुछ स्वास्थ्य समस्या भी गहरे पीले पेशाब का कारण बन सकती है। लीवर या पित्ताशय संबंधी समस्या जैसे हेपेटाइटिस या पित्त की रुकावट पेशाब को गहरा पीला या नारंगी कर सकती है। यूरिनरी संक्रमण या कुछ दवाइयाँ भी रंग बदलने का कारण बन सकती है। अगर पीला पेशाब लगातार गहरा हो, साथ में बदबू, झाग, दर्द या थकान जैसी समस्या हो तो यह डॉक्टर से जांच की आवश्यकता का संकेत है। सामान्यतः पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार और विटामिन सप्लीमेंट का सही उपयोग पेशाब के रंग को नियंत्रित रखने में मदद करता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और हाइड्रेशन बनाए रखना पेशाब को सामान्य पीले रंग में बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।